क्रिश, कर किया ट्राई अब? सर नहीं, वो सॉल्व नहीं किया, फिर से एक बार आप ही बता दो। देखो, डबल बॉन्ड ओ एम, यही था ना कर क्वेश्चन? पी एच, पी एच, पी एच, यही था ना? यस सर। अटैक किया किसने? एच प्लस ने। प्लस आ गया, एच आ गया, समझ आ गया? यस सर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये बेंजीन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे इसको, ये बेंजीन बना दिया इसको। सर सही है। इसमें अब पहले ए ये ए सी वन की तरह होगा ना? हाँ। तो फिर वो ओ एम ई वाला ओ प्लस एच बनेगा ना? नहीं, ए सी वन इस पे तो कभी अटैक नहीं होता। सर ए सी वन वाले में तो पहले मतलब जो मैकेनिज्म बनवाया था उसमें एस्टर वाले ऑक्सीजन पे आया था एच। जो एक मैकेनिज्म मैंने बताया था। जो ए सी वन बताया था हम्म। उसमें तो ये एस्टर वाले पे ही आया था एच। सही है। हाँ सही है, उसमें इस वाले पे एच आएगा तो उससे भी एक ही बात आनी है, दोनों दोनों से एक ही बात आनी है। यहाँ पे तो प्लस आएगा ही ना, फिर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो। देख, समझा कि नहीं? तो सर फिर पहले तो ओ प्लस एच जो वो बनेगा वो बाहर होगा ना? हाँ, एम ई ओ बाहर निकल जाएगा, प्लस आ जाएगा सी ओ प्लस पे। हाँ। उसके बाद यही सब चीज आएगी। सी प्लस डबल बॉन्ड हो। हाँ। और फिर अच्छा ठीक है, समझ गया। हाँ, ये आ गया ना। उसके बाद एक, अब यहाँ पे बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, और यहाँ पे है एच, और ये जुड़ेगा इससे। यहाँ आएगा ओ एच, यहाँ आएगा ओ एम ई, यही है ना? एक बार चक्कर कर, यही चीज आ रही है कि नहीं? सर ओ एम ई तो हट गया ना? ओ एम ई अब हटेगा ना अगले स्टेप में। अच्छा ठीक है, इस वाले से करते हैं तो ठीक है सर। हाँ, ये समझ आ गया वो तुम्हें? अब इसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पे पॉजिटिव था, एच वहां से हटाना ना, जहाँ पे एच आया है ना। ये पॉजिटिव है ना, यहाँ पे एच है इधर, यही चीज है ना? देख कर भी यही है ना? यस सर। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर दे के जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर दे के जाएगा, रिंग कंप्लीट हो गई, एरोमेटिसिटी आ गई, और ये वाला ओ इलेक्ट्रॉन देगा, ये ओ एम भी बाहर निकलेगा। फाइनल आंसर लिख दूं यहाँ पे सीधा? ये रिंग कंप्लीट, ये पांच की रिंग डबल बॉन्ड हो। क्या समझ आया ये? यही आएगा कि नहीं? यस सर। एक बार चेक कर लो, बाकी भी नहीं समझ आया पूछ लो। ये क्वेश्चन आईआईटी का है, 2020 में एडवांस में। समझ आ गया कि नहीं ये? इसका डीबी कितना है? सर 9। 9।
और बाकी बच्चे कौन बताएगा आंसर? और किसी को आंसर बोलना है? 18। 18 बोला है कृष्ण ने, 7 बोला है, 18 बोला है हिमांग ने। और किसी को बोलना है? चलो आंसर देखेंगे एक बार। गर्व तू 9 कैसे बोल रहा है? देख, सर सोच के 18। फिनाइल ग्रुप इतने सारे, फिनाइल ग्रुप इतने सारे दिख रहे हैं, फिर भी तू 9 बोल रहा है आंसर। सर दो, दो ये देख। फिनाइल देखे नहीं सर, दो फिनाइल। हाँ, 4 इसका हो गया, 4 इसका हो गया, हाँ वो 4 इस रिंग का हो गया, 17 आ रहा है फिर। 4 इस रिंग का हो गया, एक रिंग ये बनी है, और एक डबल बॉन्ड हुआ है। अब तुम देख लो, एक में बेंजीन रिंग का 4 होता है ना डीबी, तो 4 4 8 4 12 4 16, 16 और एक रिंग 5 की 17, और एक डबल बॉन्ड हो 18, 18 डीबी आ रहा है कि नहीं? यस। यस सर। समझ आ गया कि नहीं? यस सर। अब ये मैकेनिक्स क्लियर हो गए कि नहीं? गर्व अब तेरे को लग रहा है कि मैकेनिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है क्या? सर इसमें तो वैसे ही बिना मैकेनिज्म के ही आंसर आ गया, मतलब अलग ही कराए कुछ। नहीं, ये तो अलग है, ये तो अलग है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। एस्टरिफिकेशन का हाइड्रोलिसिस जो हुआ है। सर पता तो होना ही चाहिए, क्योंकि फिर वो ट्रेसर टेक्निक दे दी तो दिक्कत आएगी। क्यों, कैसे दिक्कत आएगी? सर अगर अगर एल्काइल क्लीवेज मैकेनिज्म है तो क्या हो? नहीं, मैकेनिज्म नहीं पता तो हमें ये नहीं पता चलेगा ना कि O18 मतलब कौन सा होगा, डबल बॉन्ड की OH वाला। अच्छा, तो ऑप्शन थोड़ा सा वहां दिक्कत दोनों। आती है, तो आंसर निकल जाएगा, गर्व आंसर तब भी निकल जाएगा। सही ना, हाँ आंसर तब भी मतलब निकल जो जाएगा। नॉर्मल एसिड वाले होते हैं उसमें ही आता है, डबल बॉन्ड O वाले में। हम्म। चलो हाँ अब बट जो मतलब है, वैसे हाँ, याद करके हो जाएगा। हाँ, अच्छा अब जो है, मैंने तुम्हें कल बताया था, क्या तुम में से किसी को भी याद है? अच्छा, मेरे को यहाँ से अगर कोई तुम में से कोई क्रॉप करके भेज सकता है वीडियो, तो यहाँ से भेज देना। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो है, ये मैं ताकि नेम रिएक्शंस में ऐड कर दूं। सही ना? एक बार क्रॉप करके भेज सकते हो, क्रॉप करके भेज देना अलग करके वीडियो, ये क्वेश्चन अलग करके, ये क्रॉप करके भेज सकते हो, क्रॉप करके भेज देना एक बार। अच्छा, अब जो मेरे को कराना है ना, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो है, ये कराना है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है बोर्ड के सिलेबस में भी है, लेकिन कल मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के कितने मैकेनिज्म डिफाइंड है? गर्व तू बोल एक बार। सर चार। 4 मैकेनिज्म मतलब है। तीन बेसिक ही मीडियम था में कि मैकेनिज्म क्यों नहीं डिफाइंड थे? हाँ वो सही है, वो तो सही है 3, लेकिन एसिडिक मीडियम वाले डिफाइंड है, बेसिक मीडियम वाले मैकेनिज्म क्यों नहीं डिफाइंड है? सर वो बेसिक मीडियम में रिएक्शन रिवर्सिबल होती है ना, क्योंकि वो अनायन ज्यादा, वो आयन ज्यादा स्टेबल होता है एसिड। हाँ, आयन ज्यादा स्टेबल है, ये भी कह सकता है। दूसरा, और वो आयन की इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम रहते हो हैं। गई, इलेक्ट्रोफिलिसिटी खत्म हो गई, तो दोनों एक तरह से न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहे हैं ना। अल्कोहल और एसिड मिल गई तो कंबाइन करते हैं ना दोनों। यस सर। तो अब नोट करना है, यहां से नोट करना है एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म। सही ना? एस्टरिफिकेशन, तो पता है फॉर्मेशन ऑफ, फ्रूटी स्मेल आती है इसमें एस्टर की, फ्रूटी स्मेल आएगी एस्टर की। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एसिड एंड एल्कोहल इन एसिडिक कंडीशंस, इन एसिडिक कंडीशंस इज कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। बेसिक कंडीशन में नहीं होगा, बेसिक मीडियम में नहीं होगा। और एसिड अगर तुमने H2SO4 यूज किया तो उसको एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। और अगर तुमने ड्राई HCl यूज कर लिया, तुम्हें याद होगा, ड्राई HCl यूज कर दिया तो रिएक्शन का नाम क्या था? फिशर स्पीयर एस्टरिफिकेशन, याद आया ना? फिशर स्पीयर एस्टरिफिकेशन। यहां से नोट करना है रिएक्शन क्या है और इसका सिंपल वाला मैकेनिज्म क्या है। आर सील बॉन्ड ओ ओ एच प्लस आर डैश ओ एच, रिवर्सिबल रिएक्शन है, कंसंट्रेटेड SO4 का प्रेजेंस है, जिसको हम जनरली H प्लस लिखेंगे। आंसर आता है जो बताया जाता है बोर्ड लेवल के लिए, ओ एच लेंगे एसिड का, एच लेंगे
एल्कोहल का, ये याद रखना तुम। OH एसिड का, एल्कोहल का H, R C डबल बॉन्ड O, OR डैश, जो मैकेनिज्म तुम्हें करना है, प्लस H2। मान लो अगर ये O18 है तो ये O18 जाएगा एस्टर के पास। अगर ये वाला O18 होता तो वाटर के पास जाता। ठीक है ना। अब मैं इसका मैकेनिज्म जो सिंपल तरीके से डिफाइंड है, इसका मैकेनिज्म RCOOH है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, H प्लस से H2SO4 टूटेगा कि ना, H प्लस में HSO4 नेगेटिव में, H प्लस में और HSO4 नेगेटिव में, तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। रिवर्सल मैकेनिज्म है। O अपने लोन पेयर H प्लस को देगा, O पे प्लस HOH। इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिटी बढ़ने के बाद अब R डैश OH जो है वो अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, ये वो लोन पेयर देगा इसको, ये लोन पेयर देगा इसको, और बनेगा RCOH, OH, O पे प्लस R डैश H, R डैश H, ये आएगा। और अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से H प्लस गायब, इलेक्ट्रॉन एसिड दे रहा है ना, अल्कोहल के एसिड की तरह काम कर रहा है कि नहीं इस रिएक्शन में, अल्कोहल अपना H प्लस रिलीज कर रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा इसमें, है ना। अल्कोहल अपना क्या कर रहा है, H प्लस रिलीज कर रहा है। एरो बैक साइड है तो H प्लस ऐसे लिख सकते हैं, नीचे लिखोगे तो माइनस H प्लस लिखना, नीचे लिखोगे तो माइनस H प्लस। तो ये आ गया यहाँ से RCOH, OH, OR डैश, RCOH, OH, OR डैश, ये आ जाएगा। और अब क्या होगा इसमें, अब क्या होगा, ये H प्लस, OH ये H बॉन्ड प्लस तुम प्लेन कह सकते हो होगा। प्रोटॉन ट्रांसफर भी कर सकते हो। ये H प्लस जो है किसी एक OH का चला गया ऐसे मान लो, ये H प्लस किसी एक OH के पास चला गया, ये ऐसे भी मान सकते हैं। या फिर तुम अलग से भी H प्लस डाल सकते हो, H प्लस अलग से भी डाल सकते हो। ये अब H2 बाहर निकलेगा, ये वाला O लोन पेयर देगा, तो ये RC डबल बॉन्ड O प्लस HOR डैश, सही ना, ये आ जाएगा। और उसके बाद H प्लस बाहर, क्लियर हो गया मैकेनिज्म। यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, इसमें हमने किसका क्लीवेज किया है, एसाइल का क्लीवेज किया है। मैकेनिज्म सेम वैसे ही चलेंगे, ध्यान रखना चीज का, सेम बिल्कुल चलेंगे मैकेनिज्म जैसे उसमें किए थे ना एसिटिक मीडियम में, जो चार मैकेनिज्म बताए थे वैसे ही चलने हैं सेम। ये कर लेना बोर्ड लेवल पे, ये मैकेनिज्म करना तुम्हें। आर पार्ट जितना छोटा होगा एसिड का और एल्कोहल का उतनी फास्ट रिएक्शन, आर पार्ट जितना छोटा होगा एसिड का, एल्कोहल का, उतनी फास्ट रिएक्शन। CH3COOH है, CH5OH डाला, बोर्ड लेवल के लिए क्या आंसर आएगा H प्लस के अंदर, OH एसिड का, H एल्कोहल का बाहर, आंसर आ गया CH3COOCH5। क्लियर है कि नहीं, ये समझ आ गया कि नहीं। यस सर। दूसरा, अभी इस रिएक्शन के अंदर जो वाटर बन रहा है, ध्यान रखना क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का दे रखा है। वाई वाटर इज डिस्टिल्ड ऑफ एज सून एज इट इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, क्या आंसर आएगा इसका। वाटर को हम कंटिन्यूसली बाहर निकालते रहते हैं एज सून एज इट इज फॉर्म्ड इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, क्या रीजन होगा। सर नहीं तो फिर रिएक्शन वापस से रिवर्ट बैक करके एसिड और वो दे देगी अलग। बिल्कुल सही है, क्योंकि रिएक्शन नहीं तो, अगर हमने वाटर को निकाल दिया तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज रिमूव्ड अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल, रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसलिए वाटर इज डिस्टिल्ड ऑफ एज सून एज इट इज फॉर्म्ड इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये अपना, इन ऑर्डर टू मेक द रिएक्शन इरिवर्सिबल, इंपॉर्टेंट आंसर है, इन ऑर्डर टू मेक द रिएक्शन इरिवर्सिबल, वाटर इज डिस्टिल्ड ऑफ, सही ना।
तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट जो है इसके अंदर, अब नेक्स्ट इसके अंदर आएगा, फिनॉल एसिडिफिकेशन रिएक्शन शो नहीं करता है। क्या रीजन होगा? फिनॉल के साथ एसिडिफिकेशन रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक, फिनॉल के साथ विद फिनॉल रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, वेयर एज इट इज एक्सोथर्मिक फॉर अल्कोहल्स। फिनॉल में ओ के बाद लोन पेयर नहीं होते हैं, जो हमें मैकेनिज्म में देने पड़ते हैं, इसलिए विद फिनॉल रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, वेयर एज इट इज एक्सोथर्मिक फॉर अल्कोहल्स, इसलिए फिनॉल नहीं देगा एसिडिफिकेशन रिएक्शन। HCOOH, CH3COOH, C2H5COH। तो ऑर्डर क्या होगा इसका एसिडिफिकेशन रिएक्शन का इन एसिड्स के लिए? जितना छोटा एसिड उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। मिथेनॉल, इथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ऑर्डर क्या होगा? इसमें ऑर्डर क्या आ जाएगा? फिर इसमें उल्टा हो जाएगा। नहीं नहीं, यही है सेम, दोनों मैंने बोला ना, दोनों का आर पार्ट छोटा होना चाहिए। यस सर, ठीक है। दोनों का आर पार्ट छोटा होना चाहिए रिएक्शन के लिए। तो एसिडिफिकेशन रिएक्शन का एक क्वेश्चन लिख सकते हैं इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन जो है, जैसे C8H16O2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। C8H16O2 कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए है जो हाइड्रोलिसिस पे, जो हाइड्रोलिसिस पे दो कंपाउंड दे रहा है, बी और सी, बी दे रहा है और सी दे रहा है, बी और सी दे रहा है। बी से सी मिल जाता है अगर हम इसमें क्रोमिक एसिड डाल देते हैं, जोन्स रिएजेंट डाल देते हैं, तो बी से सी मिल जाता है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन यहीं तक है अभी, तुम ए बी और सी बताने हैं, ए बी और सी बताने हैं। एनसीईआरटी में क्या डिफरेंट है कि बी में अगर हम कंसंट्रेटेड को डालते हैं तो एक आंसर दे रखा है, ये मिलता है, जैसे ब्यूट वन इन मिलता है, ऐसा कुछ बता रखा है। मैं वो नहीं बता रहा तुम्हें, भी वो इजी है, वो हो जाएगा आसानी से। अब तुम्हें बताना है कि ए बी और सी क्या होंगे। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, किसी को पता है कि नहीं है विधि? यस सर। विधि एनसीईआरटी की हुई है कि नहीं? पूरी नहीं की। एनसीईआरटी देखो विधि, उसको मत छोड़ो बिल्कुल भी, क्वेश्चंस तो करो एटलीस्ट, यस सर। रीड करो तो एनसीईआरटी, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन या जो चैप्टर आते हैं उनके क्वेश्चन आए हुए हैं एनसीईआरटी से, तो करना है वो, एनसीईआरटी जरूर रीड कर लो एक बार। देखो फुल मार्क्स का सोचते हो तो एनसीईआरटी जरूर रीड करना है ढंग से एक बार। अच्छा क्या और किसी को भी ध्यान है कि नहीं एनसीईआरटी में दे रखा क्वेश्चन? सर है ये वाला क्वेश्चन। नहीं याद है किसी को? हाँ हेमांग। सर है ये वाला क्वेश्चन है। हाँ इस टाइप का क्वेश्चन है एक, एग्जैक्टली सेम तो नहीं होगा ये, हाँ लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब एक बार आंसर बताएंगे जल्दी से।
निकाला किसी ने आंसर? सर C8H16 है। हाँ हाँ, यही आएगा, यही आएगा अगर। सर किसने चलिए निकाल ठीक सही दिया है। आंसर, और किसने मेरा निकाला? आंसर आ रहा है। क्या कह रहा है हेमांग? सर आंसर आ रहा है। हाँ आंसर आएगा। सर 4 कार्बन दोनों साइड होंगे इसके अंदर। हम्म। हाँ सर हो गया, वो एक कार्बन एक्स्ट्रा लिखा हुआ था मैंने। अगर तू पता है ऐसी वाली सिली मिस्टेक बहुत कर रहा है आजकल। चलो देखो आंसर देखेंगे एक बार। तुम्हें ये दिख रहा है कि ये एस्टर है, अभी किया हमने टॉपिक, है ना, ये एस्टर है, ये अल्कोहल होगा। एस्टर गाड़ने से होता है अल्कोहल मिला, और साथ में मिला एसिड। समझ गए कि नहीं, H2H+ के साथ। तो जब इसी अल्कोहल से एसिड भी बन रहा है, इसका मतलब दोनों में कार्बन क्या बराबर है? दोनों में कार्बन बराबर, मतलब ये चीज ले ली, 4 कार्बन आ गए एस्टर के इस साइड, और 4 कार्बन आ गए इस साइड। क्या क्लियर है? यहां से क्लीवेज, यहाँ पे OH, यहाँ H, तो ये आ गया यहाँ पे ब्यूटेनोइक एसिड, ये आ गया अल्कोहल। क्लियर है कि नहीं यस। ये आंसर आ गया। और एक पॉसिबिलिटी और है, एक पॉसिबिलिटी और है, अगर किसी ने और बनाया हो तो ऑब्जेक्टिव में आज था, मल्टीपल चॉइस में। और दूसरी पॉसिबिलिटी वो ये है, ये वाला अल्कोहल आ जाए। एक मिनट, ये वाला अल्कोहल आ जाए, ये अल्कोहल आ गया, तो ये वाला एसिड आ जाएगा। समझ आया कि नहीं है? आ जाएगा ना इसी से ये वाला एसिड, और दोनों को मिलाओगे तो एस्टर ये बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O। गलती मत करना इसमें कोई, सी इस सी पे नहीं है, इस वाले सी पे नहीं है, ऊपर सी इसके साथ वाले पे है। क्या समझ आ गया एस्टर दूसरा? यस सर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन एनसीईआरटी में जो दे रखा है उसने यहाँ पे बोल दिया है कंसंट्रेटेड H2O डालने से यहाँ पे ब्यूट 1 इन मिल रहा है, हालांकि ब्यूट 2 इन मिलना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी में ब्यूट 1 इन बता रखा है। तो इसलिए तुम्हें कौन सा लेना आंसर, यही वाला आंसर बताना है। समझ आया कि नहीं ये? यस सर। समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। सर एक चीज पूछनी थी, जो आपने वो लिखवाया था कि मतलब जो BaL1 में जो R डैश वाला पार्ट है वो कैटायन स्टेबलाइजिंग होना चाहिए, तो हाँ। उसमें अगर शिफ्ट होने के बाद बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है तो उसको लेंगे? नहीं नहीं यार, नहीं, शिफ्टिंग के बाद भी नहीं मानते। पहला वाला ही जो फर्स्ट बनेगा। पहले फर्स्ट स्टेप पे जो। अच्छा जल्दी से ना, अब जल्दी से अगर हो पाएगा तो जल्दी से 2 मैकेनिज्म लिखने हैं। एसिड के ही हैं, एसिड एसिड डेरिवेटिव्स के। बोरोडिन हुंजिकर का मैकेनिज्म, इसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। HV रिएक्शन, बोरोडिन हुंजिकर रिएक्शन, क्वेश्चन तो बाद में ही करूंगा मैं। बोरोडिन हुंजिकर रिएक्शन, बोरोडिन हुंजिकर रिएक्शन का मैकेनिज्म। और दूसरा इसी से रिलेटेड रिएक्शन है, बिन सिमोनिनी रिएक्शन, नेम रिएक्शन है। और तीसरा एक और कर सकते हैं HVZ। 2 मैकेनिज्म अगर हो जाते हैं फिर कुछ तो काम खत्म हो जाएगा, इसलिए दोनों नोट करने हैं। बोरोडिन हुंजिकर रिएक्शन, तुम्हें रिएक्शन सबको पता है क्या होती है? RCOOAG लेते हैं हम, Br2 डालते हैं, CCl4 में रिफ्लक्स करते हैं। Br2 CCl4 याद रखना, Br2 in CCl4, Br2 ही याद रखोगे काम चल जाएगा। रिफ्लक्स करेंगे, रिफ्लक्स मतलब हीटिंग ऑफ लिक्विड इन ए क्लोज कंटेनर सो दैट वेपर्स आर कंडेंस्ड बैक। खास यूज नहीं है, प्योरिटी के लिए करते हैं। तो इसमें क्या होता है, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रीजन फॉर्मेशन ऑफ AgBr का प्रेसिपिटेट, ये AgBr का प्रेसिपिटेट बनेगा। CO2 यहाँ से बाहर निकलेगा, और R के साथ, इस R के साथ ये वाला Br कंबाइन कर जाएगा। तो इसलिए आंसर आएगा RBr। और तुम्हें दिख रहा है रिएक्शन इज यूज टू डिसेंड द सीरीज, रिएक्शन जो है कार्बन कम करने के काम आ रही है।
प्लस CO2 प्लस CO2। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और HVZ का मैकेनिज्म जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, HVZ का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। कैसे होगा आंसर, यहाँ पे मैंने तुम्हें आंसर दे दिया है। मैकेनिज्म इसका क्या है वो नोट करेंगे। RCOAG, ध्यान रखना कभी भी रिएक्शन RCOAG से नहीं आएगी, वो RCOH से आएगी, जिसमें हम डालते हैं ये एसिड, इसमें डालते हैं बेस AgOH डाल दो या फिर AgNO3 डाल दो, AgOH डाल दो या AgNO3 डाल दो तो RCOAG बनेगा। याद रखना रिएक्शन वहीं से आएगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये एसिड ये बेस, एसिड बेस रिएक्शन होके RCOG मिलता है। अभी मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ तुम्हें RCOAG से। RCOAG है, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे। Br2 डालेंगे, Br2 डालेंगे तो क्या होगा इससे, ये इलेक्ट्रॉन RCOAG मतलब RCO माइनस Ag प्लस है ये। मैं इसको और प्रॉपर दिखा देता हूँ पर, माइनस Ag प्लस। अब यहाँ पे Br का बॉन्ड टूटेगा और Br प्लस जुड़ जाएगा Ag पेयर के साथ, RCOBr जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड मिलेगा हमें। RCOBr प्लस, रिएक्शन क्यों जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि AgBr का प्रेशर मिल रहा है लाइट येलो कलर। RCOBr ये एक अनस्टेबल कंपाउंड मिला है। सेकंड स्टेप में इसका अनस्टेबल, जब भी दो लोन पेयर एक साथ होते हैं तो अनस्टेबल होता है। सेकंड स्टेप में हम इसका जो बॉन्ड है वो तोड़ देंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, RCO रेडिकल मिल जाएगा प्लस Br रेडिकल, प्लस Br रेडिकल। अब RCO रेडिकल तुम्हें दिख ही रहा है, और ये स्टेप स्लो होता है यहाँ पे, ये स्टेप यहाँ स्लो होता है, ध्यान रखना इस चीज का। RDS ऑफ द रिएक्शन है ये। RC डबल बॉन्ड OO रेडिकल, ये इमीडिएटली क्या करेगा, CO2 को बाहर छोड़ देगा। R रेडिकल इंटरमीडिएट होता है, R रेडिकल इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, R रेडिकल इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। अब ये R रेडिकल कंबाइन करने की कोशिश करेगा, R रेडिकल होना चाहिए छोटा, R रेडिकल होना चाहिए छोटा। इस रिएक्शन ये याद रखना है तुम्हें, इसलिए प्राइमरी वाला एसिड सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, फिर सेकेंडरी वाला, फिर टर्शरी वाला। जिसमें प्राइमरी वाला R ग्रुप है वो सबसे जल्दी रिएक्ट करता है। R होना चाहिए छोटा क्योंकि कंबाइन करना है इसको दूसरे के साथ। अब ये किसके कंबाइन करेगा, या तो सिस्टम में पड़े हुआ Br2 भी, Br भी कंबाइन कर सकता है इसके साथ, सिस्टम में पड़ा हुआ Br, नहीं तो ये Br2 कंबाइन करेगा, मिलेगा RBr। Br2 कंबाइन करके क्या दे देगा, RBr प्लस Br रेडिकल, प्लस Br रेडिकल। या फिर ये सिस्टम में RCOOAG RCOOBr जो बचा हुआ, यहां से Br लेगा और RBr मिलेगा, साथ में RCO रेडिकल, साथ में RCO रेडिकल ये मिलेगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। अब एक चीज सुन लेंगे जल्दी से, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है ये, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है, ये पता होना चाहिए तुम्हें। दूसरा, इसमें रिएक्शन का जो रेट होता है, RDS मैंने तुम्हें बता दिया, रिएक्शन का रेट जो होता है Cl2 फिर Br2 फिर I2। Cl2 के साथ रिएक्शन वेरी फास्ट, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, इसलिए नहीं लेते इसको। Br2 के साथ रिएक्शन बहुत स्मूथ जाती है, जो हमने किया भी। I2 के साथ रिएक्शन वेरी स्लो। अगर I2 लेंगे तो रिएक्शन का नाम भी चेंज हो जाता है। I2 अगर हम लेते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पे, I2 अगर लेंगे तो क्या होगा, RI बनेगा RCOR। यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे RI बनेगा, वो RI अनस्टेबल है क्योंकि I बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए RI जो है बचे हुए RCOAG के साथ कंबाइन करेगा, AgI का प्रेसिड बाहर निकलेगा और मिल जाएगा क्या, एस्टर, RCOR। क्लियर है कि नहीं, ये पढ़ रखा ना ये, क्या मिल जाएगा, यस सर। RCOR। किसी को डाउट तो नहीं। I2 आएगा तो RCOR, और अगर ये R 3 डिग्री हो गया तो भी RCOR, तब भी एस्टर, 3 डिग्री में भी एस्टर आएगा। क्या क्लियर होगी बात कि नहीं। R 3 डिग्री है तो कॉम्बिनेशन रेट बहुत स्लो होता है, इसलिए ऐसा होगा। क्या क्लियर है कि नहीं। यस सर। चलो एक मैकेनिज्म और देखेंगे, क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा इसके। एक मैकेनिज्म और जल्दी से अगर हो जाता है कंप्लीट तो, हेल बोलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन। HVZ, ऐसे एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो ये रिएक्शन देंगे।
ऐसे एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है वही ये रिएक्शन देंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है। एसिड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम ओनली गिव दिस रिएक्शन। अल्फा हाइड्रोजन तुम्हें पता है फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, H है, इसमें डाला मैंने इन जनरल X2 रेड पी। Cl2 और Br2 के साथ रिएक्शन होती है ज्यादातर ये। क्यों नहीं होती I2 के साथ? अगर हो पाया तो अभी बताऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम। ढंग से देखना, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है इसका। सी X2 रेड पी डाला इसमें, X2 रेड पी, तो आंसर आता है CH2X COH। तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ सकती है कि मैंने अभी अल्कोहल वाले टाइम पे तुम्हें बताया था कि जब भी X2 रेड पी यानी PX3 है तो वहां पे क्लीवेज होके CH3COX आना चाहिए, याद है कि नहीं गर्व? यस सर। तो उसमें CH3COX आना चाहिए, लेकिन इधर तो नहीं आ रहा ऐसा कुछ। इधर तो मैंने आंसर ये दिया, अल्फा डिनोट हटाया और एक्स लगा दिया, अल्फा डिनोट हटाया और एक्स लगा दिया। ध्यान रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके अंदर जो रेड पी होता है वो लेस अमाउंट में होता है, इट इज इन टेकन इन वेरी लेस अमाउंट, और X2 एक्सेस में होता है, और कंपाउंड तो है ही हमारा एक्सेस में, इसीलिए ऐसा होता है। ये बताऊंगा कैसे, ये बताऊंगा मैं कैसे, कि CH3COCl CH3COX why it is not formed as major product, CH3COX why it is not formed as major product। मैकेनिज्म देखेंगे इसका। अब अगर एक चीज और दिमाग में आती है, मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म बड़ा है थोड़ा इसका। देखो मैकेनिज्म जब लिखेंगे तो दिमाग में ये रहना चाहिए कि X2 भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, CH3COH भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या रिएक्शन होनी चाहिए? नो सर। देखो इधर फॉस्फोरस आएगा, 3X2 आएगा, बनेगा 2PX3, बनेगा 2PX3। यहाँ पता है मेरे को फॉस्फोरस जो है लिमिटिंग अमाउंट में है, X2 एक्सेस में है, X2 एक्सेस में बना गया 2PX3। ये लिमिटिंग एजेंट है, याद रखना ये। रेड फॉस्फोरस लिखा नहीं होता बुक्स के अंदर, रेड फॉस्फोरस बहुत कम अमाउंट में होता है रिएक्शन के अंदर। अब रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसकी इनोलिक फॉर्म काम करेगी, लेकिन इसकी इनोलिक फॉर्म बन नहीं सकती क्योंकि H जो है ऑलरेडी इसके पास एक प्रेजेंट है। इसीलिए इनिशियली क्या बनता है अब तुम्हें समझ आ जाएगा। यहाँ पे CH3COOH है, PX3 डाला तुमने तो इनिशियली क्या बन गया, CH3COX। क्या समझ आया ये? क्या ये समझ आया? यस सर। ये बनेगा acid, ये एसिड से बनेगा, ये एसिड से बन जाएगा, और अब इसकी इनोलिक फॉर्म पॉसिबल है कि नहीं? यस सर। अब इसकी इनोलिक फॉर्म पॉसिबल है, इसकी पॉसिबल नहीं थी, इसकी पॉसिबल है, इस वाले की पॉसिबल नहीं थी, इसकी तो पॉसिबल है, तो इसकी इनोलिक फॉर्म बना देंगे, क्योंकि तभी ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और उस पर अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। CH3COX बन चुका है, तो यहां बनाई मैंने इसकी इनोलिक फॉर्म, CH2 डबल बॉन्ड COH और X, ये आ गया। अब इस पे X2 आसानी से अटैक करेगा जो कि लिमिटिंग अमाउंट में है। अब इसमें X2 आसानी से अटैक कर देगा, डाउट तो नहीं कोई? नो सर। ये X2 कौन सा वाला है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और इस पे X2 आ गया, CH2X C डबल बॉन्ड O पे प्लस H X, और H प्लस बाहर निकल जाएगा यहाँ से, अब निकल जाएगा कि नहीं? माइनस H प्लस इधर लिख दो, या H प्लस इस साइड वाले एरो पे, CH2X C डबल बॉन्ड OX। क्या समझ आ गया ये? यस यहाँ सर। तक समझ आ गया कि नहीं? अब इस पे अटैक करेगा, अब ये इस पे अटैक करेगा, जो बचा हुआ हमारे पास एक्सेस में क्या चीज प्रेजेंट है, एक ये एक्सेस में था और एक X2 एक्सेस में था, तो अब इस पे अटैक करेगा CH3COH। और कैसे अटैक करेगा तुम्हें पता होना चाहिए, CH3 सील बॉन्ड OH। इनमें से एक इलेक्ट्रोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल है, पहला वाला क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। तुम्हें दिख रहा है ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, क्योंकि इस पे तो विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं ना, हाईली विड्रॉइंग विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। और ये वाला जो है न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, दूसरा वाला जो है लिखा है ना न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ करेगा, देखो अब इसमें नेक्स्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन
विड्रॉ की है इसने, क्लियर है कि नहीं है? यस सर। और ये वाला ऑक्सीजन जो लोन पेयर बचा है इसके पास, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, बनेगा ये CH2X, C O पे माइनस, नीचे X, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड प्लस Me, और यहाँ पे OH। क्या क्लियर हो गया? ये अनस्टेबल कम्प्लेक्स यस बन गया सर। है, ये अनस्टेबल है टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स। ये इलेक्ट्रॉन देगा, X माइनस बाहर निकलेगा ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन इधर लेगा और ये X माइनस जाके इससे अटैच हो जाएगा। तो ये आ गया CH2X, C डबल बॉन्ड O C Me OH। क्या समझ आया इतना? और ये X, क्या समझ आ गया ये? यस सर। अब इसके बाद ये भी स्टेबल है अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। हाँ ये भी अनस्टेबल है, तो क्या होगा अब इसके अंदर? सर वो लीविंग ये ग्रुप ओ बाहर। नहीं नहीं, लिविंग ग्रुप बाहर करेगा तो फिर रिएक्शन तो रिवर्ट बैक कर जाएगी ना, ये इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पे निकलना चाहिए एक्स, लेकिन एक्स निकलेगा तो